दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है और एक सफरनामा होता है। हम एक और शख्सियत के साथ में हैं उनकी कहानी और उनका सफरनामा जानने के लिए, जिनका नाम है रमाकांत तिवारी जी, जो एक व्यापारी भी है, एक नेता भी है, एक समाज सेवी भी हैं और सफल व्यापार में भी अपने हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या सफरनामा है आपका? सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। और मैंने सुना है एक कहानी करके एक प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, जिसमें अपने जनपद के कुछ सफल लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका सफल हो, उसके लिए हमारी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिवारी जी, एक नेता भी आप हैं, एक समाज सेवी भी आप हैं, एक व्यापारी भी आप हैं। सरलता, सौम्यता, चाहे आपसे कोई बड़ा हो चाहे छोटा, सबको सम्मान। कहाँ से आए, कौन से संस्कार हैं? ये हमारे पिताजी के संस्कार हैं और ललितपुर जनपद के जो लोग जानते रहे हैं, पिताजी के साथ वाले लोग हैं और जो उनसे मिले हुए हैं, निश्चित रूप से वो हमेशा जब हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपके अंदर पिता की गुण विद्यमान है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनसे कुछ सीख पाए और उनसे कुछ संस्कार हम ले पाए। बचपन कैसा रहा आपका? चूँकि फादर साहब हमारे रेलवे के जॉब में रहे और बड़े मध्यम वर्गीय, निचले मध्यम वर्गीय परिवार से हम निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि माताजी पिताजी हमारे दोनों परहित धर्म में बड़ा विश्वास रखते थे। मतलब गांव की भाषा में बोलते हैं कि परस्वार्थ करना। तो उनके अंदर एक भावना रही कि कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, उनके मिलने वाले हैं, जब वो आते थे तो उनका बड़ा आदर सत्कार और सम्मान, जो कुछ यथायोग उनसे बनता था वो करते थे। हालांकि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी जितना सामर्थ्य उनकी थी वो उससे बढ़ चढ़ के ही उनका स्वागत सम्मान करते रहते थे। और मुझे लगता कि आज जो कुछ भी है हमारी सफलता का राज, वो उनके उस त्याग का, उनके उस परस्वार्थ का ही परिणाम है कि ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया जिसका हम शायद सोच भी नहीं सकते और उतना ऊंचाइयों तक पहुंचाया ईश्वर ने। इन सब में उनके परित्याग क्या, उनके परस्वार्थ का बहुत बड़ा सर, शिक्षा और राजनीतिक सफर दोनों एक साथ शुरू होते हैं, तो शिक्षा और राजनीतिक सफर कैसा रहा आपका? खासतौर से हम अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां आपके परिवार की कैसी भी हों, लेकिन अगर आपका सोच सकारात्मक है, उत्तरोत्तर प्रगति का है, तो शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट सफलता का जीवन में नहीं है। उसके लिए आपको निरंतर और निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी और जो काम आपको ईश्वर की कृपा से मिला है उसमें अपनी रुचि के अनुसार, अपनी लगन के अनुसार अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है जो मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है। मैंने जब हम हाई स्कूल में थे तो निस्वार्थ भाव से कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को हमने ट्यूशन पढ़ाई। हम जब 12th में आए तो हमने हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और ट्यूशन पढ़ाने में हमारी लोकप्रियता इतनी हो गई कि रेलवे स्टेशन पर जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, या वो वेंडर्स हैं चाय के, या कुली हैं, या पार्सल बोर्डर हैं, और भी तमाम यूनियन के हमारे रेलवे के कर्मचारियों के बच्चे हैं, 400 बच्चों तक को हमने निःशुल्क अपने पढ़ाया है। हमारे पास स्थान नहीं था तो रेलवे के हमारे कुछ जो परिचित अधिकारी हैं और परिवार के लोग हैं, उन्होंने हमें एक यूनियन कार्यालय उपलब्ध कराया था। तो वो जो हमारा बच्चों के प्रति वो था कि हम फ्री में पढ़ाएंगे बच्चों को, उसका लाभ हमें जब हम LIC के एजेंट बने 13 जुलाई 1991 को, तो लोगों को बीमा करने घर घर जाना पड़ता है और लोगों से निवेदन प्रार्थना करनी पड़ती है कि पॉलिसी करा लीजिए। जब हमने 4-5 साल फ्री में पढ़ाया तो उसका परिणाम ये हुआ कि बीमा के लिए 12 बीमा अनिवार्य होते हैं एजेंट को करने को, और हम साल भर में 350 से 370, 375, 378 पॉलिसियाँ एक साल में करते थे। मतलब पर डे की एक पॉलिसी हमारी होती थी। उसमें मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बाकी एजेंट भी मेहनत करते थे, लेकिन उतना उनको परिणाम नहीं आते थे सकारात्मक। मेरे साथ आते रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी लोभ लालच के कुछ करता है दूसरे के लिए, तो वो रिटर्न, कई गुना रिटर्न अपने जीवन में वापस आता है। राजनीतिक सफर
राजनीतिक हमारा बहुत कोई सफ़र नहीं है, और हम जिस परिवार से आते हैं वो पृष्ठभूमि में हमारे फादर साहब जरूर विगत 12 वर्ष तक लगातार विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रहे, और उनको राजनीति का शौक भी था। हमारा चूँकि ईश्वर की कृपा से जब हम 1991 से LIC शुरू करी, तो LIC में भी इतना शानदार हमारा था कि सन 98 आते आते हमारी जो इनकम थी वो 45 से 48 हज़ार का चेक पर मंथ हमारा बनता था उस ज़माने में। लेकिन हम एक संदेश समाज को ये भी आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि चूँकि एक तो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब में लड़का होगा तो उसकी शादी सुलभता से हो जाएगी, भले ही वो चपरासी के पद पे हो। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन में है या कोई व्यापार करता है और बहुत अच्छा जमा नहीं है, तो लोग उस पर थोड़ा भरोसा कम कर पाते हैं। लेकिन बड़ी पारखी नज़र मिश्रा जी जबलपुर वालों की, कि उन्होंने ये सोचा होगा कि जो भी उन्होंने देखा हो, मेरा मन रहता था कि ललितपुर की कुछ फैमिलीज़ हैं वो संबंध के लिए क्यों नहीं आती, एक टीस मन में थी। लेकिन उसका मूल कारण यही था कि लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चूँकि हम लोग बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से आते हैं, तो उनका ये रहता है लड़का गवर्नमेंट जॉब में होगा तो लड़की सुखी रहेगी। तो ये मन बना के लोग और प्रोफेशन वाले को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण मेरे साथ भी वो उलझन रही। फिर मैंने ये इरादा बनाया कि हम कुछ बड़ा व्यापार करते हैं। अगर ऐसी मनसा है लोगों की कि जब तक बड़ा कुछ नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा। तो ब्राह्मण कहाँ व्यापार है जिसमें आप एक सफल व्यापारी नहीं हैं, ऐसा व्यापार करते हैं जो बड़ा कॉस्टली होता है? हाँ, हमने 99 में शुरुआत करी। शादी के पहले हमने एक इंडस्ट्री डाली, सरकार के सहयोग से हमने उसमें सेंट्रल बैंक से लोन लेके पार्टनरशिप में थी। बहुत अटूट मेहनत करी उसमें हम लोगों ने लगभग 10 वर्ष। उसके बाद एक पड़ाव आया तो हमको एक तालबेट में ट्रैक्टर एजेंसी और मिल गई, आईसर की तहसील की एजेंसी मिली। 2-3 साल बाद फिर ईश्वर ने फिर से एक मौका दिया और ललितपुर में हमें न्यू वर्ल्ड की एजेंसी मिली पार्टनरशिप में, वो भी की। आज की स्थिति में उस बीच में भी हम शहर के कई प्रतिष्ठित परिवार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया अपने साथ व्यापार करने का। और जब वो मौका आया कि ललितपुर जनपद की बड़ी हस्तियाँ जो नामी गिरामी लोग हैं, गिनती के 5 लोग होंगे जनपद में, 10 लोग होंगे, उनके साथ जब पार्टनरशिप करने का और व्यापार करने का मौका मिला तो मैंने ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दिया और भरी दोपहरी में हमको अगरबत्ती लगाई इस बात के लिए कि आप मुझे बहुत सही राह पे ले जा रहे हैं। क्योंकि लोग जब आप पे विश्वास करते हैं तो ये मान के चलिए कि उससे बड़ी पूंजी और उससे बड़ी सफलता जीवन में कुछ नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल भी तो आया होगा, परेशानियां भी आई होंगी, व्यापार बिजनेस में भी आई होंगी, परिवार में भी आई होंगी, वो स्ट्रगल का दौर? 1991 से जब से बीमा का काम शुरू किया, उसके पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, वो काम शुरू किया, तो मुझे लगता है 1991 से और 2022 तक संघर्ष जारी है। मतलब स्ट्रगल का दौर खत्म नहीं हुआ, संघर्ष हमारा जारी है। और मेरी लड़ाई केवल एक है, मेरी लड़ाई गरीबी से थी। क्योंकि हम किशोर अवस्था में जब आए थे तो रेलवे कॉलोनी में फादर साहब को जो मिला हुआ था बंगला क्वार्टर, उसमें रहते थे। तो अपना कोई प्लॉट नहीं, अपना कोई घर नहीं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं। तो उस गरीबी के खिलाफ जो एक दिल दिमाग में जंग लगी छिड़ी थी, और उस आग को हमने कभी बुझने नहीं दिया कि हमें अपनी गरीबी मिटाना है। तो ईश्वर ने भी बहुत बड़ा हस्त दे के मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे आसपास जो हमारे एरा के हों, चाहे झाकलोन के, जीरोन के या ललितपुर के, भोपाल, बीना, विदिशा, जो हमारे रिश्तेदार हैं, सभी ने हमारी प्रगति पे बहुत बढ़ चढ़ के हमारा प्रोत्साहन किया। कभी किसी ने ये ईर्ष्या नहीं रखी कि हमारा काम आगे अधिकांश ईर्ष्या ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं हुआ, बहुत प्लस पॉइंट है हमारा। क्या है? पिताजी की वजह से, जो पिताजी सबको सम्मान देते थे, बुलाते थे, उसकी वजह से, आपके खुद के व्यक्तिगत नेचर? नहीं, वो उसमें माता पिता का हमारे बड़ा अहम भूमिका है कि उनके सभी से संबंध बहुत मधुर संबंध थे और सबके प्रति बड़ा अपनेपन का भाव था। तो उस वजह से भी लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया, लोगों ने हमें बढ़ाया और हमारे हर काम में अप्रिशिएट किया इस बात का कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें एक थोड़ा सा मैं प्रशंसा तो नहीं अपनी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत आचरण भी उसमें है कि हमारा ईश्वर के कृपा से हमारा आचरण बिगड़ नहीं पाया, किसी गलत राह पे हम नहीं जा पाए। उसके लिए फिर एक संदेश युवा पीढ़ी को कि आप अपने जीवन में अपने जो आसपास के मित्र हैं, जो दोस्त हैं,
वो थोड़ा सा सीनियर अगर आपके होंगे तो आपके बिगड़ने के चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि वो सीनियर लोग देश दुनिया देख चुके होते हैं और वो आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगी, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे व्यवसाय के लिए हो, चाहे जीवन के लिए हो। कोई मित्र का नाम हो तो ले लीजिएगा। मित्र, ईश्वर ने इतने मतलब मित्रता का खजाना है हमारे पास, और हर मित्र हमारा भाई जैसा है, और सभी लोग हमारे लिए मतलब हम रोज हम पहुँचे या ना पहुँचे वो हमारे हालचाल लेने हमसे मिलते रहते हैं, और एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, बहुत सहयोग है। ललितपुर के अनगिनत परिवार हैं जिन्होंने हमें उस समय पर सहयोग किया और लाखों रुपए का हमें लेन देन किया। जब हमारी उस समय हैसियत नहीं थी तब उन्होंने बिना किसी डर और संकोच के हमें 20-20, 25 लाख रुपए व्यापार के लिए दिया। तो उनका मैं बड़ा हृदय से आभारी हूँ परिवारों का कि उन्होंने हमारा ऐसी स्थिति में सहयोग किया। और हमारे जो मित्र हैं वो बिल्कुल बहुत अजीज हैं और बहुत करीबी हैं और हर तरह से भी हमारे लिए सहयोग करते हैं। अच्छा, मुखरता भी आपके अंदर है, ये कई बार हम लोगों ने देखा है, मुखरता से बोल देते हैं, लिख देते हैं, कहाँ से आया है सब? वो जो है एक ये इसे हम तो अपना गुण मानते हैं, लोग हो सकता है उसको जिनके बारे में कहते हैं उसे आप गुण मानते हो, लेकिन ये एक अंदर हमारे है कि कोई चीज़ एक सीमा के बाहर बर्दाश्त नहीं होती है। हम कोई भी हमारा साथी है, मित्र है, राजनेता है, अगर वो कहीं अवॉइड कर रहे हैं जनता के मुद्दों को तो उनमें हम चूकते नहीं हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों, उनसे कह देते हैं। आप हो सकता वो बुरा मानते हैं, तो मेरा तो यही विनम्र प्रार्थना है उनसे कि ये मेरा उनसे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो पद पे है तो हमारा अधिकार बनता है कि उनसे हम कहें। तो वो एक कमी मान लीजिए या गुण मान लीजिए, जो भी आप ठीक समझें, लेकिन ये है कि सहन ज़्यादा कोई गलत चीज़ सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, आखिरी प्रश्न है, इसके बाद कोई आपका खुद के निजी विचार हो तो आप रख सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैंने देखा है, कई बार देखा, आप बड़े नम्रता के साथ उससे पेश आते हैं, उसको सम्मान पहले से दे देते हैं, ऐसा क्यों? आजकल तो बड़ी स्थिति बड़ी खराब है ना, कोई पास नहीं जाने देता किसी को। हमारा मानना ये है कि हम कितने बड़े भी पैसे वाले हो जाएं या कितनी भी संपदा अर्जित कर लें, लेकिन एक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन उनके पास मिलने वाले लोग नहीं हैं, उनके अपने लोग नहीं हैं। अगर उनकी कमाई रुपयों में देखेंगे तो बहुत है, लेकिन ये कमाई के उनके लोग कितने उनके पास हैं, वो उनके पास नगण्यता है, शून्यता है। तो हम ईश्वर से ये चाहते हैं कि पैसा थोड़ा कम बना रहे, लेकिन लोगों के बीच में रहें तो जीवन बड़ा आनंदमय रहेगा। और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप सब जब लोग रहेंगे साथ में तो कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। मौजूदा परिवेश पे कुछ कहना चाहेंगे? ललितपुर में चूंकि रहे पले बड़े हैं तो मेरे 300-400 रिश्तेदार लोकल में भी हैं, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट। सभी के सहयोग के लिए यहाँ तक जो पहुँचाया हुआ यात्रा है उन सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, यथा योग वंदन स्वीकार हो उनको। हमारी यात्रा एरा से शुरू हुई और अभी पिछले 2022 जुलाई में हम यूरोप की यात्रा करके आए हैं। तो हम बड़ा भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि वैसे तो यूरोप हम अपने पैसे से जा सकते थे, लेकिन घूमने जाना और किसी के द्वारा बुलाया जाना बहुत अंतर किसी उपलब्धि के माध्यम से। तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स की हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उसमें हमको बुलाया गया। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से 3 लोग थे और बुंदेलखंड से हम इकलौते डीलर थे। एक बहुत बड़ी बात उसमें ये हुई कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हिंदुस्तान से 2 डीलर हुए, उनमें से एक हम थे और एक राजस्थान के डीलर थे। तो मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि थी कि यूरोप के मंच पे जाके हम अपने को संबोधित करें, बुंदेलखंड के डीलर होके, और संबोधन किया हमने। और जो टाइम दिया गया था उससे 2 गुना समय ज़्यादा किया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत सच बात बोली है। तो मेरा जो एरा से यूरोप तक का सफ़र है उसमें हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति को अपने काम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। वो अगर अपने मेहनत से और अपने लगन से काम करता रहेगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत अच्छी ऊंचाइयां उसको मिलेंगी। मैंने ये देखा कि जिन व्यक्तियों से हमारे संबंध हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या हमारे रिश्तेदारी वाले,
समय की कमी के कारण हम उससे भले ही ना मिल पाएँ, लेकिन संबंध कभी आज तक हमारे ब्रेक नहीं हुए। जैसे मैंने किसी को 2008 में एक ट्रैक्टर बेचा या 2004 में एक ट्रैक्टर बेचा, तो संबंध स्थापित रहने के फायदे ये होते हैं कि उन्होंने आज तक 2022 तक हमसे कई परिवार ऐसे थे 6 ट्रैक्टर उन्होंने ले लिए हैं। 4 भाई हैं तो 4 भाइयों ने ले लिए, 2 ने अपने परिवार में और दिला दिए, तो एक एक परिवार में हमारे 6 ट्रैक्टर पहुंच गए हैं। तो ये संबंध अगर बनाए रखता है व्यक्ति तो उसका खुद का भी लाभ होता है, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। तो आपको सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और एक कहानी के माध्यम से हमें लोगों तक जोड़ने का मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तिवारी जी थे, तिवारी ट्रैक्टर्स के नाम से इनकी यहाँ ललितपुर में काम करते हैं। रमाकांत तिवारी जी जो एरा से यूरोप तक का सफर तय कर गए। एरा जहाँ इनकी जन्मभूमि है, जहाँ माता पिता ने पाला पोसा, और इसके बाद जब यूरोप पहुंचे तो यूरोप पहुंचने में हजारों लाखों लोगों का सपोर्ट भी था, तब जाके पहुंचे। नियत साफ थी, कर्तव्य के प्रति वफादार थे, कर्म क्षेत्र में जो भी उन्होंने किया उसकी सफलता उन्हें इस सफरनामे में मिली है, जो एरा से यूरोप तक का सफर तय किया। तिवारी जी आपको जो उसकी हम कामना करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने अपनी कहानी हम लोगों के बीच में रखी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।